अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। हाउ टू हैंडल एम्प्लॉई स्मार्टली। मतलब आप अगर लीडर हैं, आप टीम लीड की पोजीशन पे हैं, मैनेजर की पोजीशन पे हैं, या आप कह लें कि आप जो हैं वो किसी हेड की पोजीशन पे हैं, या आप मैनेजर हैं। आपकी शिफ्ट में जितना भी बंदा आ रहा है, 5, 10, 15, 20, आपको उसको स्मार्टली ना डील करना आना चाहिए। उसको स्मार्टली डील करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जो आपको जो है वो लेनी चाहिए, या कुछ लोगों में बॉन्ड क्वालिटीज़ भी होती हैं लीडरशिप की। ठीक है, तो वो जानते हैं किस तरह से जो है ना एक बच्चे को डील करना है या लीड करना है। एक कंपनी में जितनी अच्छी डीलिंग होगी और जितना अच्छा टीम उसको लेके चलेगी, उतनी पॉजिटिविटी रहेगी और उतना तेज़ी से सारे ग्रो कर रहे होंगे। अगर कहीं से भी एक बंदे ने मिस हैंडलिंग करी तो वो एक नहीं बिगाड़ता, बेसिकली वो एक बंदा आगे जाके 10 को और बिगाड़ देता है। तो ऑटोमेटिकली ये वायरस ना स्प्रेड होता है और सारी टीम बिगड़ जाती है। तो जब बिगड़ना होता है ना, तो अफसोस की बात ये होती है कि वो पॉजिटिव फैक्टर्स कंपनी के और पॉजिटिव फैक्टर्स उस बंदे के, जिस बंदे ने थोड़ा सा डांट दिया, वो सारे हो जाते हैं मिनिमाइज, और सिर्फ नेगेटिव वाइब्स आ जाना शुरू हो जाती हैं, या नेगेटिविटी को ही बंदा एक्सेप्ट करता है। और ये दुनिया का रूल है, और एक आप कह लें कि इंसानियत का रूल है कि ना, इंसानियत की मिसाल तो नहीं कहेंगे, मगर इंसान ऐसे ही करता है कि जब एक किसी की बुराई पर चलती है, उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल के कहता है बस इसमें ये बुराई है और इसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो सारे फैक्टर्स भूल जाता है कि कब कब वो काम आया, कब कब उसने हेल्प करी, आज मुझे उस पोजीशन पर लाने वाला वही है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है। वो कहता है कि यार ये एक बंदा जो है ना वो मेरे अगेंस्ट हो गया है। तो इसलिए ना डीलिंग में स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी वीडियो ना मेरे लीडर्स के लिए भी है, और अगर मेरे पास कोई न्यू एम्प्लॉय आया है उसको लीडर बनना है, तो उसको ये क्वालिटीज़ अपने अंदर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ताकि वो अच्छी तरह टीम को और लोगों को लीड करे। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ सीखने वाली ये है कि आपको जो है ना अपनी ज़िंदगी में, अपनी लीडरशिप में लेवल्स बनाने पड़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला, मुझे टीम दी गई 10 बंदों की, मुझे उनको लीड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना लेवल्स बनाऊँगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। बिल फर्स्ट मैंने अपने बनाए, आप अपना बना सकते हैं। मैं लेवल 1 में बोला, मैं जाके ना किसी भी बंदे से डिस्कशन पे जाऊँगा। अच्छा, एक बार याद रखें, हमेशा एम्प्लॉई बिगड़ेगा अगर आप 10 लोगों के सामने उससे बात करेंगे या 10 लोगों के सामने उसको डांटेंगे। तो मीटिंग रूम्स ना कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन रूम्स होना बहुत ज़रूरी है, और होते ही इसलिए हैं कि आप जाके वहाँ पर डिस्कशन करें और मीटिंग करें, इंडिविजुअल बात करें। तो इंडिविजुअल जाके जब आप बात करेंगे ना किसी भी बंदे से, तो वो बंदा इतना बुरा नहीं मानेगा जितना वो दूसरों के सामने मानेगा। तो समझने वाली बात, दूसरों के सामने वो समझेगा भी नहीं, अकेले में बैठा के समझ जाएगा। तो मैंने पहला लेवल रखा अपना डिस्कशन। तो मैं क्या करूँगा, उसको अकेले में जाके डिस्कस करूँगा, और मैंने अपना सेट कर लिया, दूसरी दफ़ा पे मैं वर्बल वार्निंग दूंगा। सही है। तो मेरा लेवल 2 सेट हो गया, कि मतलब पहली दफ़ा मैंने डिस्कशन किया, दूसरी दफ़ा में मैंने उसको वर्बल वार्निंग दे दी। तीसरी दफ़ा भी अगर उसने सेम मिस्टेक करी, तो मैंने अपनी बाउंड्रीज में लिखा हुआ है या अपने लेवल में लिखा हुआ है कि मैं उसको ऑफिशियल वार्निंग दूंगा एक लेटर में, कि देखो पहली दफ़ा समझा दिया, दूसरी दफ़ा वर्बल वार्निंग दे दी, तीसरी दफ़ा ही ऑफिशियल है, अब नहीं होना चाहिए यार, देखो मैं तुम्हें समझाता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। चौथी दफ़ा आप किसी सीनियर को इन्वॉल्व कर लोगे, यार इसको मैं ऑफिशियल वार्निंग भी दे चुका हूँ फिर भी ये कर रहा है, अब आप इससे डायरेक्टली बात करें। हर वक्त सीनियर की इन्वॉल्वमेंट ना जरूरी नहीं होती, आप लीडर किस बात के हो, आपके मसले, आपकी टीम के मसले आपसे ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर आपसे ऊपर गए मतलब आपकी लीडरशिप ठीक नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप ठीक नहीं है तो आपको लीडर बनाने का कंपनी को फायदा नहीं है। ठीक है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी टीम के जो मसले हैं ना वो आप तक रहें, और आप ही उसको रिजॉल्व कर दो, ऊपर ना जाए। अगर आपकी शिकायत ऊपर गई मतलब आपकी हैंडलिंग सही नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपकी लीडरशिप ठीक नहीं है। तो चौथा लेवल मैंने बना लिया, मैं सीनियर को इन्वॉल्व कर लूँगा, और पांचवा लेवल मैंने बना लिया टर्मिनेशन करूँगा। अब इन 5 लेवल्स की ना मैंने बोला कि मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा। बिल फर्स्ट किसी ने गाली दी तो मैं डायरेक्ट उसको लाऊंगा ऑफिशियल वार्निंग पे, लेवल 3 पे ले आऊँगा। ठीक है। अगर कोई बंदे ने अपना कोई अपडेट डाल के जानी थी बिल फर्स्ट ग्रुप में कि आज शिफ्ट ने कैसा परफॉर्म किया, कोई शीट अपलोड करनी थी और नहीं करी, तो मैं उसको लेवल 1 के ऊपर ले जाऊंगा, डिस्कशन पे ले जाऊंगा। फिर उसने गलती करी, शीट नहीं डाली, मैं वर्बल वार्निंग पे ले जाऊंगा। फिर उसने नहीं करा, मैं उसको ऑफिशियल वार्निंग पे ले जाऊंगा। तो ये एक तरीका है। ठीक है। तो आपको अपने लेवल्स के लिए बाउंड्रीज सेट करनी है कि कौन सा मसला ऐसा है कि जिसके लिए मुझे ये कौन सी लेवल पे बंदे को लेकर आना है। अब बिल फर्ज एक बंदे ने क्या करा, हमारी टीम को ऑफर दे दी। ठीक है। और बोला कि यहाँ से छोड़ो, हम कहीं और चलते हैं, अब ये बात आप तक आ गई है।
अब आपको पता है कि ना ये लेवल 1 पे मसला हल होने वाला है, ना लेवल 2 का, ये लेवल 3 का भी नहीं ऑफिशियल वार्निंग, इसमें डायरेक्ट लेवल 4 पे ले जाओ, सीनियर को इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। और सीनियर पर डिसीजन लेगा आइदर लेवल 5 पे उसको निकालना है, टर्मिनेट करना है या रखना है, क्योंकि ये तो आपकी टीम को ही पूरा स्पॉइल कर रहा है ना, जो एक मेहनत से आपने खुद ग्रूम करके बनाई है, आप टीम लीड बने हो, आप 4 बंदों को बड़ी मेहनत से ट्रेन करते हो, ठीक है। तो ये लेवल 5 का मसला हो गया, तो आपने चूज़ करना है। अच्छा, अगर आपकी शिकायत ऊपर जा रही है, तो मैंने बताया कि देखिए ये आपकी मैनेजमेंट का मसला है, तो कंपनी ना आइदर थोड़े दिन बाद या कुछ अर्से बाद आपको हटा देगी, बोलेगी यार ये बंदा मैनेज नहीं कर पा रहा, इसके मसले हम ही डील कर रहे होते हैं, तो उसको लीडर बनाने का फ़ायदा क्या है। तो आपने अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए एज अ लीडर ये दिखाना है। जितने कंपनी में आपके क्लैशेस की परसेंटेज कम है ना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप लीडरशिप पे और ऊपर जाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक टीम लीड है, तो मैं ये एवेलुएट करता हूँ कि यार इस ये टीम लीड जो बना हुआ है, तो इसके पास कितने मसले आए हैं, ठीक है। मतलब इसकी शिफ्ट में से मेरे पास तक कितने मसले आए हैं, तो मैं कहता हूँ यार इसकी शिफ्ट से मसले आते ही नहीं है, खुद डील कर लेता है और इसके एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है। अच्छा, सेटिस्फाई रखना एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, इसके ऊपर अभी मैं आता हूँ। तो कितना सेटिस्फाइड है, मैं कहता हूँ यार ये 5 बंदे बहुत अच्छा चला रहा है, तो मैं कहता हूँ अब इसको मैं 10 बंदे हैंड ओवर करके देखता हूँ, ये 10 बंदे भी इंशाल्लाह अच्छे चलाएगा, फिर हम उसको 10 पे जज करते हैं। अगर 10 पे भी अच्छा चला रहा है हम उसको 20 दे देते हैं, 30 दे देते हैं, 50 दे देते हैं, 100 दे देते हैं, मगर उस हर ब्रैकेट पे जाने के लिए अगले पिछले वाले ब्रैकेट को अच्छी तरह डील करना आना चाहिए। तो ना हम एक रेशो रखते हैं कि भाई बिल फर्स्ट 10% इश्यूज टॉलरेबल है, मतलब 10% एम्प्लॉई कुछ टेढ़ा भी आएगा, ठीक है, या आपका कोलीग है उसमें से 10% लोग होंगे नेगेटिव माइंडसेट के, उनको हम पॉजिटिव नहीं कर सकते जितनी भी मेहनत कर लें। तो वो एक ब्रैकेट होता है, हमें पता होता है इस लीडर के पास 100 बंदे काम कर रहे हैं यार, 10 तो बिगड़ेंगे, इट्स नॉर्मल, मगर ये 10 की जगह 40 बिगड़ रहे हैं, तो मतलब उसकी लीडरशिप में मसला है, उसको डील करना नहीं आ रहा। तो बच्चों की दिमाग की कैपेसिटी भी होती है, तो हम इधर से जज कर लेते हैं कि ये बंदे में कितनी कैपेसिटी है कि वो 10 बंदों को डील कर सकता है, 50 बंदों को डील कर सकता है, 100 बंदों को डील कर सकता है। तो जितना वो डील कर पा रहा है और जहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हो रहा है ना, उससे ऊपर उसको लेके नहीं जाते, हम फिर उस लेवल पर बिठा के उसको सिखा रहे होते हैं और हम कहते हैं आके सवाल करो। तो दूसरी बात, एक तो आपने लेवल्स बनाए, बाउंड्रीज बनाई और उस हिसाब से आप डील कर रहे हो। दूसरा, हर लेवल पे समझाने के बाद अगला लेवल पहले ही बता दो, मतलब लेवल 1 पे आए तो बेटा अगली दफ़ा मैं वर्बल वार्निंग दूंगा, तीसरी दफ़ा बेटा अगर वर्बल वार्निंग दे दी है, उसी वर्बल वार्निंग वाले सेशन में आप बता दो कि बेटा अगली दफ़ा ऑफिशियल वार्निंग आएगी, नाराज़ नहीं होना, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, मैं 2 दफ़ा समझा चुका हूँ, ठीक है, ये इशूज़ बार बार नहीं होने चाहिए, अभी और भी लोगों को देखना है। तीसरे लेवल पे आपने ऑफिशियल वार्निंग दे दी, बेटा अगली दफ़ा मैं सीनियर को इन्वॉल्व करूँगा, ये मेरी तरफ से आई ऑफिशियल वार्निंग, ये मैं अपने रिकॉर्ड में रख रहा हूँ, फाइल में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपने हर वार्निंग के ऊपर अगले लेवल का पहले ही बता देना है उसको कि ये होगा, देखो नाराज़ नहीं होना फिर, ठीक है, इससे वो बिगड़ेगा नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ एक होती है स्मार्ट डीलिंग। आपने अपने कंधे पर रख के कभी भी फाइट नहीं करना, ठीक है, अगर आप एक लीडर हो। आपने क्या करना है, आपने दूसरे के कंधे पर रख के कहते हैं ना बंदूक चलानी है, सही है। अगर आपकी डीलिंग आपके एम्प्लॉय के साथ ख़राब हो गई ना, तो वो ठीक कोई करने नहीं आएगा, आपने ठीक करनी है। तो आप सारे काम भी लो स्मार्टली, और आप अपने एम्प्लॉई से बेसिकली वर्क टाइम में काम करवा रहे हो ना, तो गलत बात नहीं है, कंपनी उसके लिए उसको पे कर रही है, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर काम लेना चाह रहे हो उससे और वो कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो आप उसको प्यार से समझाओगे, आपने सारे लेवल्स देख लिए, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा, इस लेवल्स पर नहीं आना चाह रहे, और मैं डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, मतलब पहले लेवल की डिस्कशन पे जा रहे हो, तो आपने डिस्कशन ऐसा करना है कि वो ऑफेंड ना हो। तो उसके लिए पहली मैंने चीज़ बताई थी कि अकेले में करना है। दूसरी दूसरी चीज़ ये है, आपने उस बच्चे को लेके बैठना है और ऐसे एग्जांपल देनी है कि उसको ये ना लगे आप डायरेक्टली हिट कर रहे हो। जैसे कि एक बच्चा सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा है कंटिन्यूस मेरी शिफ्ट में, अब उसको पता होना चाहिए कि वो अपनी रोज़ी हराम कर रहा है, क्योंकि उसको जो पे किया जा रहा है कंपनी में सैलरी, वो इस बात के लिए पे की जा रही है ताकि वो जो है वो क्या कहते हैं कंपनी को बेनिफिट दे, या उस वक्त के लिए उसको पे किया जा रहा है कि उसमें वो कंपनी का काम करे, मगर नहीं कर रहा। अब आप उसको जाके ये नहीं बोलोगे यार तुम्हारा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहता, आप ये बोलो बेटा आसपास ना लोग देख रहे होते हैं और जो है ना फिर जाके वो शिकायत लगा देते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी परफॉर्मेंस ख़राब होगी और प्रमोशन में मसला आएगा, क्या कहते हैं चीज़ों में मसला आएगा, और आपको नहीं पता कल को कोई अल्लाह ना करे कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउन साइजिंग हो, या अल्लाह ना करे कोई कंपनी को रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हो जाएँ, तो वो तुम्हें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते आ रहे हैं, तो हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। तो जब आप बचाने वाला फैक्टर रखोगे उसको, तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, बात करने का अंदाज और तरीका ये आपको जो है ना हज़ार मसलों से बचा लेगा, ठीक है। मगर इसकी जगह ही मैं इस बात को इस तरह डील करूँ, या तुम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, काम तो करते ही नहीं हो,
ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा, याद रखना। अब आपने बिल्कुल सिचुएशन चेंज कर दी। आप इस बात को स्मार्टली हैंडल करके उसको अपनाइयत दिखा के और अपना पॉजिटिव फैक्टर दिखा के भी सब कर सकते थे, मगर आपने बिगाड़ दिया मसला। तो ये वाली चीज़ आपने अवॉइड करनी है। आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आप उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करो। आप दूसरों पर रख के, यार सीनियर मैनेजमेंट ने कोई गुजर रहा था, उसने देख के हाईलाइट करवाया है कि तुम जो है ना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो। अब देखो तुम्हारी रेपुटेशन ऑलरेडी स्पॉइल हो गई, मजीद स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। अभी तो मैंने कवर कर लिया कि हाँ वो एक काम कर रहा था, ठीक है, आपने बचाने वाला फैक्टर भी रख दिया उसके आगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपके बच्चे को सिग्नल मिल गया। अब बच्चा समझदार होगा, खुद कवर कर जाएगा। नहीं होगा, अभी भी मसले कर रहा है, आप उसको लेवल 2 पे ले आओ, वर्बल वार्निंग पे ले आओ, लेवल 3 पे ले आओ, ऑफिशियल वार्निंग दे दो, ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो गया कि आपने डायरेक्टली अपने आप को बुरा करके बच्चे को डील नहीं करना। ये एक लीडर की अच्छी निशानी है। जितना अच्छा लीडर होगा ना, वो अपने आप को बुरा नहीं करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको लोग ना पॉलिटिक्स का नाम भी देते हैं, मगर ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। इसलिए कि कंपनी में कोई क्लैशेस ना हो, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आप इस तरह से मामला को डील कर रहे हो कि क्लैशेस नहीं आ रहे। तो ये अब एक बच्चा है, वो सही तरह काम नहीं कर रहा, आपने उसको 10 लोगों के सामने बोल दिया यार इसको लेटर दो, उसकी इज्जत पे बात आ जाएगी, 10 के सामने वो बिगड़ गया, वो लेटर लेने से पहले रिजाइन दे देगा या कोई और ऑप्शन कर लेगा। तो हमने बिगाड़ना भी नहीं, हमें टीम को लेके चलना है और स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, ठीक है, ये हमारा गोल है। अब उसको अकेले में बैठा के बोलो, देखो अगर इतना ही सिचुएशन होगी, या आप अपने चौथे लेवल में बना लो कि यार मैं सीनियर को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं कमरे में सबके सामने तुम्हें डांटूंगा, ठीक है, तो उस बेइज्जती वाले लेवल पे तुम नहीं आओ, ठीक है। आपने पहले अगले लेवल के ऊपर हाईलाइट करवा दिया, तो जब आप कर रहे होगे ना तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा यार इसने पहले मुझे बताया हुआ था और पहले मुझे 2-3 दफ़ा बता के बचाया भी है, ठीक है। तो ये आपने फैक्टर रखना है। तीसरा, एक लीडर के पास अपने हर बच्चे की ना पूरी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, अटेंडेंस की, उसकी परफॉर्मेंस की, चाहे वो सेल्स में हो तो सेल्स की, प्रोडक्शन में हो तो प्रोडक्शन की, हर चीज़ को की उसके पास उसके लैपटॉप पे विदाउट, मतलब उसको जो है ना एचआर की ज़रूरत ना हो, अकाउंट्स की ज़रूरत ना हो कि उधर से रिपोर्ट्स आएँ, अपने पास रिपोर्टिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो टीम लीड हो, मैनेजर हो, कि उसको पता हो कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, और जब वो बात करने आए या कोई इशू हो तो आप उसके सामने वो सारे फैक्टर्स रख दो। तो ना शीट्स मेंटेन की जाती हैं। अगर बच्चे में मसला है ना, पहली दफ़ा आपने माफ़ करा है ना, आप लिख लो अपने पास, माफ़ कर दो मगर लिख लो। दूसरी दफ़ा भी आपने देखा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है इग्नोर कर दो मगर लिख लो। जब तीसरी दफ़ा आप डिस्कशन में बैठोगे ना पहले लेवल के हिसाब से, तो आप उन दोनों बातों को हाईलाइट करोगे, देखो उस वक्त भी छोड़ा था, ये हुआ था, उस वक्त भी छोड़ा था, ये हुआ था, मेरे पास सब लिखा हुआ है बेटा। तो इस तरह नहीं करो, ये तुम्हारी वैल्यूएशन ख़राब हो रही है, मतलब तुम मुझे इस बात में मजबूर कर रहे हो कि कल को मैं तुम्हें कंसिडर ना करूँ किसी बड़ी पोजीशन के लिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पोजीशन पे आओ और मैं ऊपर जाऊँ कल को, ठीक है, या मुझसे भी ऊपर चले जाओ मगर तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस तो हो, ठीक है, ये चीज़। तो सेल्फ कह लें आप ग्राफ्स होने चाहिए और अपनी बनाई हुई रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को हैंडल करने के लिए। चौथा तरीका है सिनेरियो बिल्डिंग, ठीक है। आप चीज़ों को जो है ना ऐसे डील नहीं करो कि डायरेक्टली ना बच्चा इम्पैक्ट हो। तो बागा का आता ना, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई लेवल समझ में नहीं आ रही, तो आप सिनेरियोज बिल्ड करो। जैसे कि मैंने क्या करा, एक बच्चा कार्ड नहीं पहन रहा था, ठीक है, हमारे ऑफिस में कार्ड पे पाबंदी है। तो मैंने बोला यार अब ये सीनियर प्रोफाइल है, मेरे पास एचआर आया, उसने बोला कि सर ये कार्ड जो है ना वेयर नहीं करता है, और हमने 1-2 दफ़ा हाईलाइट करवाया है मगर नहीं, हमें हाईलाइट करवाया ना करवाया, सीनियर प्रोफाइल है बहुत। मैंने ठीक है आप इसको नहीं करो, मैं हैंडल कर लूँगा। एक बच्चा आया, मैंने बोला इसके पास जाओ और जो है ना इसको बोलो कि जो है ना आपने कार्ड नहीं पहना हुआ। तो वो गया और उसने बोला यार तुमने कार्ड नहीं पहना हुआ, तो उसने बोला नहीं यार, अकेले, अच्छा अच्छा चला गया वो। फिर 3 दिन बाद मैंने एक और बच्चा भेजा उसके पास, मैंने बोला इसको जाके बस इतना बोलो कि जो है ना यार तुम्हारा कार्ड बना हुआ नहीं है या तुम्हारे पास पाबंदी नहीं है। तो वो 3 दिन बाद गया, उसने जाके जो है ना वो उसको बोला यार तुम्हारा कार्ड वार्ड नहीं बना हुआ या तुम्हें मतलब परमिशन है बगैर कार्ड के, हमारे ऊपर तो बड़ी सख्ती है, वो बोल के चले जाओ। फिर 3-4 दिन बाद मजीद उसके बाद मैंने बोला यार मुझे आवाज़ आई थी, मैंने पर्सनली उसको बुलाया और क्या कहते हैं, अब ये मैं बुला लूँ या एचआर बुला लो, आपकी मर्ज़ी है, आप आपके ऊपर सिचुएशन है। मैंने बुलाया और मैंने बोला यार 2-3 बंदे जो है ना वो बोल रहे थे कि जो है ना कि आवाज़ आई है, कमरों में बात हो रही थी कि इसके ऊपर तो पाबंदी नहीं होती। लोग यही देखते कि तुम काम कितना करते हो, मगर लोग ये देखते हैं कि भाई क्या वायोलेशन कर रहा है वो रूल्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास 300 बंदे हैं या 350 बंदे हैं, हमें सबको जवाब देना होता है। तो जो है ना हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं तुम पहनो ना पहनो, मगर बेहतर ही होगा कि तुम पहन लो तो हमें आसानी हो जाएगी बाकी को डील करने में। उसने बोला हाँ हाँ कोई मसला नहीं है सर, हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को एक तरीका ये था, मैं बोलता भाई कार्ड क्यों नहीं पहन रहे, सही है ना, तुम कोई अनोखे नहीं हो, तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं।
और एक मैंने उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट करवा दिया या सिनेरियो बिल्ड कर लिया। तो बाज़ का सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ना सिनेरियो बिल्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं इंस्टेंट सॉल्यूशंस पे नहीं जाओ, 3 दिन दो, 5 दिन दो, 10 दिन दो, मसले का हल अचीव करना है, इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखें। इसी चीज़ की एक और एग्जाम्पल ये भी है, मैंने बोला कि भाई बच्चा है, आप दूसरे के थ्रू उसको कहलवाओ, या फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा है तो आपने जाके बोला है दूसरे जो है ना वो फिर शिकायत लगाएंगे या शिकायत लगा रहे हैं, ठीक है ना, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो ये सारे सिनेरियो बिल्डिंग्स कहलाती हैं। तो आपने पॉजिटिवली उसको समझा भी दिया और आपके ऊपर बात भी नहीं आई, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज़ सिनेरियो बिल्डिंग के बाद, ज़रूरी नहीं है कि एक डिस्कशन में मसला हल हो, तो आप डिस्कशन मल्टीपल जाओ। अगर आपको लग रहा है ना बच्चा ऑफेंड हो रहा है तो आप उसको बोलो चलो ठीक है यहाँ पे हम डिस्कशन रोकते हैं और हम 3 दिन बाद मजीद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर आपको भी गुस्सा आ गया तो ये मसला बिगड़ जाएगा, तो आप वहाँ पे डिस्कशन रोक दो, बोले यार कल बात करते हैं, मुझे एक काम याद आ गया। आप कल आके बैठेंगे, उसका गुस्से का वो लेवल नहीं होगा, ठंडा हो चुका होगा। तीसरे दिन आप फिर बैठे, फिर मसले को हल करने की कोशिश करें। तो इसमें ना बहुत सिंपल सी लॉजिक ये है कि आपने बच्चे से ना मल्टीपल डिस्कशन पे जाना है। तो उसमें जो है ना काफ़ी सारे मसले मैंने देखा 80% हल हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वर्बल वार्निंग या ऑफिशियल वार्निंग पे जाओ, ठीक है। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू आप जो है ना मसले का बहुत अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी की लीव का मसला आ रहा है, आप लीव अप्रूव कर दो पहली। दूसरी बोलो अच्छा तुम्हें लीव चाहिए, चलो ठीक है कर लो। तीसरी पे आप बोला यार देखो दोनों दफ़ा लीव अप्रूव कर दी थी यार, मगर अब नहीं, देखो 2 दफ़ा की थी तुम्हारी, मगर तुम्हारी परफॉर्मेंस भी नहीं है और तुम्हारी लीव भी तुम बार बार मांग रहे हो और तुम्हारे पास है भी नहीं, 2 ऑफिशियल लीव्स अलाउ 3 मंथ में तुम ले चुके हो, या तुम्हारी लीव्स खत्म हो रही है। देखो फिर कंपनी अगर शॉर्टलिस्ट करेगी लोगों को, मतलब एक लिस्ट बनाएगी जो लोग अंडर परफॉर्मिंग है उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा अटेंडेंस में, तो क्यों अपनी इवैल्यूएशन और चीज़ें ख़राब कर रहे हो। मगर ये बोलने पे ना कंपनी को भी ये मेक श्योर करना है कि उसकी इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग हो। जैसे मेरे यहाँ पूरा एचआर का एक सेल बैठा हुआ है जो इवैल्यूएट कर रहा होता है कि कौन सा बंदा कितना परफॉर्म कर रहा है, और सबके रिपोर्ट्स होती हैं, एनालिटिक्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो ये चीज़ें अपनी कंपनी में आप बनाओ, या अगर आप इस कंपनी में ही काम कर रहे हो तो अपने एंड पे भी बनाओ, ठीक है। तो ये ना आपको बहुत हेल्प करती हैं एम्प्लॉय रिटेंशन में, एम्प्लॉय हैंडलिंग में, परफॉर्मेंस निकालने में और हर चीज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक मिसकमिटमेंट नहीं करो अपने एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। जो बोल रहे हो ना उस पर उतरो। अगर कोई काम ले रहे हो तो कोशिश करो पहले अपने आप से साबित करो। अगर आप एक जूनियर एग्जेक्टिव है ना और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अगर अपने सीनियर को इवैल्यूएट करना है ना कौन सा सीनियर सबसे अच्छा है, तो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी आपको जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो देखें, कहते हैं मुनाफिक होता है वो शख्स जिससे 100% लोग एग्री हों, ठीक है। तो हम 100% लोग एग्री कर भी नहीं सकते और ना पॉसिबल है, मगर हम स्मार्टली बहुत छोटे नंबर को नाराज़ रख सकते हैं। ये एक जो है ना स्मार्ट आदमी की निशानी है, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे मैं डीलिंग करता आ रहा हूँ और आज माशाल्लाह 300-350 लोगों को लीड कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ये चीज़ मैं बताऊँ, समझाऊँ कि किस तरह से कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों में मसला आता है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और आगे अगर कोई यहाँ पे मेरा एम्प्लॉई ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा कि यार आगे अगर मैं लीडर बन रहा हूँ तो किस तरह से मैं लीड करूँ टीम को, ठीक है। थैंक यू सो मच।